like a Hellcat. जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है नॉलेजफुल थिंग्स में। आज का हम लोगों का टॉपिक है द एटमॉस्फेयर, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। अब हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पहले जानेंगे। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट as it is the only planet known to us that supports life in solar system. फ्रेंड्स, अर्थ एक अकेला प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जो हम लोगों को लाइफ प्रोवाइड करता है। There are many reasons why life exists on earth and one of the reason is presence of air. फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से अर्थ पे लाइफ है। उनमें से एक नेसेसरी और एक रीजन है प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी एयर के रहने की वजह से। लिविंग बीइंग्स ब्रीथ इन एयर टू सर्वाइव। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है वो एक बहुत मोटे लेयर से, ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंड है, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। अगर हम लोग स्पेस या स्पेस क्राफ्ट से अर्थ की ओर नीचे देखेंगे तो हम लोगों के अर्थ पे ब्लू हेज दिखाई देगी, जो कि हम लोगों के प्लेनेट को इन्वेलप कर रही है। वही है एटमॉस्फेयर, वही है एटमॉस्फेयर की लेयर्स। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ फिल्टर। मतलब जब हम लोग फिल्टरिंग, जो वाटर फिल्टरिंग होती है, पानी हम लोग जब वाटर डालते हैं तो उसके बाद वो फिल्टर होके, तभी हम लोग फिल्टर होके नीचे आता है, तभी हम लोग पीते हैं। वैसे ही ये सनलाइट को फिल्टर करती है, क्योंकि सनलाइट के साथ अल्ट्रावायलेट यूवी रेस धरती की ओर आ रही होती है। तो जैसे वो एटमॉस्फेयर से टकराती है, तैसे ही उसी समय वो फिल्टर हो जाती है और उसके बाद अल्ट्रावायलेट यूवी रेस को वो सोख लेती है और सिर्फ हेल्पफुल और विटामिन डी जो हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो, वैसी ही रेस अर्थ तक आ पाती है। वो ओजोन लेयर के वजह से है। फ्रेंड्स, ओजोन लेयर के बारे में इस समय हम लोग जानेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आप लोगों को ओजोन लेयर के बारे में जानना है तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पे जाके हम लोगों के स्पीच ऑन ओजोन लेयर यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में आप लोग जान सकते हैं। उसमें आप लोगों को ओजोन लेयर के बारे में सारी जानकारी पता चल जाएगी। The atmosphere consists of gases in air also make life possible here. Thus, the atmosphere provides the necessary condition for all forms of life to thrive on Earth. Atmosphere कई सारे ऐसे necessary conditions से हम लोगों को मदद करता है अर्थ को, जिसके वजह से लाइफ अर्थ पे है। Composition of atmosphere, friends. अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का नाम सुनते ही आप लोगों को जान गए होंगे कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है। एक टेबल होती है जिसमें गैसेस बताए रहते हैं कि गैसेस कितने अमाउंट में हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से गैसेस कितने कितने अमाउंट में हैं। तो गैसेस और अमाउंट यहाँ पे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा 1% है। इसे यही है कंपोजिशन ऑफ एयर। फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने जैसे टेबल में देखा, उसमें बता रहा है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रियल अमाउंट है 0.03%, क्योंकि उसमें कई सारे गैसेस आ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रियल अमाउंट 0.03% है। 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस लाइक आर्गन, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड मेथेन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा जैसे कई सारे गैसेस आते हैं जो कि एटमॉस्फेयर को थिन बनाते हैं। ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर इम्पोर्टेंट टू अस। जितने भी एयर में गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, वो सब हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन क्या है? ये एक सबसे ज्यादा एब्यूंडेंट गैस है एयर में। नाइट्रोजन नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प्स इन बर्निंग। नाइट्रोजन जो है
वो बर्निंग में ना हेल्प करता है और ना वो खुद जलता है क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है। नाइट्रोजन इज एन इनएक्टिव गैस, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन पैकेज फूड लाइक चिप्स। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन से आप लोग चिप्स अगर लेते होंगे तो उसमें हवा भरी रहती है, वो नाइट्रोजन होती है। उसी की वजह से जो चिप्स रहती हैं अंदर के जो पोटैटोज होते हैं जिससे वो चिप्स बनती है वो फ्रेश रहते हैं। और नाइट्रोजन प्लांट से भी रिक्वायर्ड है, और प्लांट जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लांट्स के लिए यूजेबल हो जाते हैं। और जो नाइट्रोजन है ये तो नाइट्रोजन है, पर लिक्विड नाइट्रोजन है वो आइसक्रीम बनाने में भी मदद करता है। ऑक्सीजन, as you know, most of living beings require oxygen present in air for respiration. आप लोग जैसे जानते होंगे कि जो ऑक्सीजन है वो हम बहुत सारे लिविंग बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए सपोर्ट करता है। अगर कहीं बहुत जरूरी हो आग लगाना तो उसके लिए ऑक्सीजन आपको बहुत सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज अ हैवी गैस, मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और ये जो है ऑक्सीजन है ये बहुत हैवी गैस है और लोअर लेयर्स में जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं वो अभी बताएंगे हम लोग आपके बारे में आपको। तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होते हैं उसके सिर्फ लोअर लेयर्स यानी स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में ही सिर्फ वो प्रेजेंट होती है। माउंटेनर्स जो होते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन बैग लिए रहते हैं कि अगर ज्यादा ऊपर लेयर्स में पहुंच जाए तो ऑक्सीजन से सांस ले सके। स्पेस में तो लेयर्स खत्म हो जाती है तो वहां पे ऑक्सीजन रहता नहीं है। और हम लोग फिर किसी वीडियो में जानेंगे जो अर्थ के लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो उसमें सिर्फ क्रस्ट में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होती है, उसके बाद मेंटल और कोर में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो जब भी डाइवर्स लोग जो होते हैं जो कि पानी के अंदर जाके खोज करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो जो वो लोग रहते हैं वो लोग भी अपने साथ ऑक्सीजन कंटेंट ले रहते हैं क्योंकि वहां पे भी ऑक्सीजन ज्यादा नहीं रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ही है हमारे एयर में, पर तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है हम लोगों के लिए। जो प्लांट्स है उसको फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है। हालांकि ये ऑक्सीजन भी इसमें रिक्वायर्ड है पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायर्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है CO2 है और ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो O2 है। इसमें मैंने लिखा नहीं है, O2। फ्रेंड्स, जो इसका फॉर्मूला है वो O2 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसको हटा देता हूँ पहले, इसको भी। हाँ, जो मैंने बताया कि 0.03% ही क्यों ना हो वो एयर में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, फोटोसिंथेसिस में वो बहुत काम आता है वो। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी नाइट्रोजन की तरह बर्निंग में हेल्प नहीं करता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन की तरह बर्निंग में हेल्प नहीं करता। और एक्सटिंग्विशर फायर, एक्सटिंग्विशर जो होते हैं आप लोग देखे होंगे, आग लग जाती है तो एक सिलेंडर जैसा रेड कलर का होता है जिससे गैस निकलती है और उससे आग बुझती है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे गैसेस भरे रहते हैं जो कि बर्निंग को हेल्प नहीं करते और ना वो खुद जलते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी मिला रहता है जिससे कि वो सारे ड्रिंक्स फ्रेश रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस भी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोग एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में जाएंगे। जो एटमॉस्फेयर है जैसे आप लोग जानते होंगे बहुत सारी चीजें हैं स्पेस में, वो स्पेस में घूमती रहती हैं किसके वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने की वजह से। पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं ऐसे उड़ रहा है, क्योंकि जो आप लोग जानते होंगे सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वैसे अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके वजह से एटमॉस्फेयर उड़ नहीं सकी है, वो भी अभी अर्थ के चारों ओर ही। अर्थ का जो पुल है, यहाँ पे मैंने पुल लिखा नहीं है, अर्थ का जो पुल है वो अर्थ सरफेस से बिल्कुल नियर है, बिल्कुल पास है। एज अ रिजल्ट द एटमॉस्फेयर इज द डेंसेस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। द एटमॉस्फेयर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। फ्रेंड्स, जो
एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड है फ्रेंड्स। अगर हम लोग अर्थ के नियर देखें, मतलब एक सेकंड, ऐसे ये अर्थ है, समझ लीजिए ये अर्थ है फ्रेंड्स। अर्थ के ऊपर 5 लेयर हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर हम लोग अर्थ के पास से शुरू करते हैं तो पहली लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, फिर उसके बाद ये थर्ड वाली मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। फ्रेंड्स ये सारी लेयर्स हैं, अर्थ से नियर से शुरू किया जाए तो ये सारी लेयर्स हैं, तो हम लोग अर्थ के नियर से ही जानेंगे। ट्रोपोस्फेयर, अब ये ट्रोपोस्फेयर क्या है? The lowest layer of atmosphere is the most important layer of the atmosphere. यानी जो लोएस्ट लेयर है, जो सबसे नीचे लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। वो 8 to 18 किलोमीटर्स से मतलब ऐसे ये है, ये लेयर है, तो ये इसके बीच की जो इतनी दूरी है, ये बीच की जो दूरी है वो 8 to 18 किलोमीटर्स तक है फ्रेंड्स, 8 to 18 किलोमीटर। to 18 kilometers है vertically from the earth's surface. The uneven of heating of the regions of the troposphere by sun causes convection currents and winds. Moreover, the presence of dust particles and water vapor causes the weather phenomena such as clouds, rainfall, storms and lightning in this layer. Friends, इसका मतलब ये हुआ कि जो डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर की वजह से जो वेदर की जितनी घटनाएं होती हैं, जैसे कि क्लाउड्स बर्स्ट, रेनफॉल, स्टॉर्म्स, लाइटनिंग जैसी घटनाएं इसी लेयर में होती हैं। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस विथ 166 मीटर्स ऑफ एसेंट। और इसको जो ये डिक्रीजेस होती है 1 डिग्री सेल्सियस विथ 166 मीटर्स, इसको हम लोग लेप्स रेट कहते हैं। All the weather conditions that affect us occur in the troposphere. जितने भी वेदर कंडीशंस, वेदर की घटनाएं होती हैं जो हम लोगों को अफेक्ट करती है, वो सारी की सारी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में अकर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में होती है। इट कंटेन्स 75% ऑफ एटमॉस्फेयर मास। ये 75% ऑफ एटमॉस्फेयर की मास ट्रोपोस्फेयर में रहती है। द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज मार्क्ड बाय ट्रोपोपाउज। फ्रेंड्स, इसका जैसे कि हर जो एटमॉस्फेयर जो लेयर्स होती हैं, ये लेयर है ट्रोपोस्फेयर, तो ये यहाँ पे जाके खत्म होती है, तो ये जो इतना एरिया होता है इसको हम लोग कहेंगे ट्रोपोपाउस। फ्रेंड्स, ये जो आखिरी वाला होता है इसको ट्रोपोपाउस कहेंगे। दिस इज वेयर द टेम्परेचर रीचेस अ स्टेबल मिनिमम, मतलब थोड़े कम टेम्परेचर में यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे बहुत ठंडी भी रहती है फ्रेंड्स। इसीलिए जो इतने माउंटेन्स होते हैं उसमें इतनी इसीलिए ठंडी रहती है। द ट्रोपोपाउस इज आल्सो नोन एज कोल्ड ट्रैप, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जितने भी लेयर्स है उसमें सबसे ज्यादा ठंडी फ्रेंड्स इसी लेयर में होती है, इसलिए इसको कोल्ड ट्रैप भी कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकंड लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, और यहाँ तक ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है और इसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ट्रोपोपाउस जो है उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जो ट्रोपोपाउस है उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, और ये सेकंड लेयर एटमॉस्फेयर से मानी जाती है अर्थ के नियरेस्ट से देखा जाए तो। और इसका जो जैसे मैंने बताया था ट्रोपोपाउस का, वैसे ये भी वर्टिकली 50 किलोमीटर तक का है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग स्ट्रेटिफाइड लेयर। एक ग्रीक वर्ड से इसका नाम बना है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटिफाइड लेयर। The layer is stratified with the denser, cooler air below the warmer, lighter air.
जो लेयर है ये डेंसर कूलर एयर और जो वार्मर लाइटर एयर से स्ट्रेटिफाइड होता रहता है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेटोस्फेयर। टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस ड्यू टू द लैप्स रेट टिल 20 किलोमीटर्स बट इंक्रीजेस देयर आफ्टर। अब जो नेक्स्ट लेयर है, जो थर्ड लेयर है, वो है मेसोस्फेयर, और या तो इसको मिडिल लेयर कहेंगे क्योंकि 5 लेयर्स होती हैं और 5 में का मिडिल क्या होगा 3, तो ये थर्ड लेयर है, मिडिल लेयर भी कहलाते हैं, कहते हैं इसको। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर्स, ये इसका वर्टिकली जो एरिया होता है ये 80 किलोमीटर्स तक का है। द टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड इन दिस रीजन एंड ड्रॉप्स टू एज लो एज -101 डिग्री सेल्सियस नियर द टॉप ऑफ मेसोस्फेयर बाउंडेड बाय द मेसोपाउस। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग मेसोपाउस के पास जाते जाएंगे, मेसोपाउस यानी जहाँ पे मेसोपाउस, पाउस मतलब रुक जाता है, जहाँ पे मेसोस्फेयर रुक जाता है, तो वहां पे जाके ठंडी -110 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है, यानी मानिए कितनी ठंडी होगी। एटमॉस्फेयर इज वेरी रेयरफाइड बट थिक इनफ टू स्लो डाउन मेटेरॉइड्स एंड बर्न देम अप। फ्रेंड्स, जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े मेटेरॉइड्स होते हैं, तो वो जैसे ही इससे टकराते हैं मेसोस्फेयर से, तो उसके बाद वो वहां इससे चकनाचूर हो जाते हैं। तो जैसे वो कहीं और गिरने लगते हैं, तो हम लोगों को जब देखते हैं, तो जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो मेटर्स होते हैं। फ्रेंड्स, थर्मोस्फेयर, अगला लेयर है थर्मोस्फेयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। अगर ये थर्मोस्फेयर ना हो तो हम लोगों के जितने सिग्नल्स होते हैं, रेडियो सिग्नल, मोबाइल फोन, ये सब ना चल सके। क्यों, चलिए जानते हैं। Above the mesopause is the thermosphere or the warm layer। यहाँ पे आके ठंडी खत्म और गर्मी शुरू हो जाती है, और यहाँ पे 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का इसका वर्टिकली एरिया है। In this layer the temperature rises sharply about 2000 डिग्री सेल्सियस। इसके जो पीछे मेसोस्फेयर थी उसमें -110 डिग्री सेल्सियस थी, पर इस लेयर में तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बढ़ जाती है। और तब भी थर्मोस्फेयर से जैसे थर्मोपाउस तक जाते जाएंगे तो उसमें 2000 डिग्री से भी आगे और बढ़ती जाएंगी। द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड आयोनोस्फेयर। मतलब जो थर्मोस्फेयर है, उसका लोअर पार्ट जो है, जैसे ये है थर्मोस्फेयर, तो जो इसका इतना लोअर पार्ट है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर क्यों हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जैसे मैंने अभी बताया, रेडियो सिग्नल्स, मोबाइल फोन सिग्नल्स के लिए आयोनोस्फेयर से ही सिग्नल्स आता रहता है। फ्रेंड्स, क्योंकि आयोनोस्फेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, आयोन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि रेडियो सिग्नल्स को हम लोगों के अर्थ पे वापस भेजते हैं। और फ्रेंड्स, इसी आयोनोस्फेयर में सैटेलाइट्स प्रेजेंट रहती हैं। जैसे सैटेलाइट्स ऊपर छोड़ी जाती हैं, तो जितने सैटेलाइट्स हैं सब इसी आयोनोस्फेयर में हैं। और मैंने बताया, इसके अपर लिमिट जो लेयर है वो थर्मोपाउस है। आखिरी लेयर जो है वो है एक्सोस्फेयर। फ्रेंड्स, जो थर्मोपाउस के ऊपर जो लेयर आती है वो है एक्सोस्फेयर। फ्रेंड्स, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर की। ये 1600 किलोमीटर तक की इसका वर्टिकली एरिया है। टेम्परेचर इन दिस लेयर इज वेरी हाई। इस लेयर में जो टेम्परेचर है ये बहुत ज्यादा हो जाता है और 5500 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है, यानी 5500 डिग्री सेल्सियस। द एयर इज वेरी थिन अकाउंट ऑफ लो डेंसिटी। और यहाँ पे जो एयर होती है वो बहुत थिन रहती है। किसके वजह से, हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसेस की वजह से, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसेस जितने भी होते हैं वो बहुत पतले रहते हैं और वो आउटर स्पेस से मिल जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एयर जो है वो बहुत पतली रहती है। अब हम लोग इसके आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रेंड्स, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सारी है। कुछ दो मेन इंपॉर्टेंस है, तो मैं सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगा। द एटमॉस्फेयर इज ऑफ अ विजुअल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर आर, फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते होंगे, मैंने अभी बताया कि वो एक ब्लैंकेट्स की तरह लोगों को प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, जो
सन है उससे यूवी रेज आती रहती हैं। ऐसे समझ लीजिए ये सन है और इससे रेज तो आ रही हैं, रेज आ रही हैं, पर इससे कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी आ रही हैं। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये ब्लैंकेट की तरह काम करता है। जैसे फ्रेंड्स समझिए ये अर्थ है, ये अर्थ है फ्रेंड्स, और जो ऊपर का ये लाइन है ये एटमॉस्फेयर है। जैसे अल्ट्रावायलेट यूवी रेज इससे टकराती हैं तो सिर्फ कुछ लेयर आ पाती हैं जो कि हेल्पफुल होती है, और अल्ट्रावायलेट रेज इससे टकरा के वापस चली जाती है, और कुछ लेयर ये कुछ अल्ट्रावायलेट रेज ये यहीं पे सोख लेता है और अर्थ तक वो लेयर आने नहीं देता है फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों के लिए अल्ट्रावायलेट यूवी रेज के लिए जो आती है, और हम लोगों के लिए एटमॉस्फेयर बहुत हेल्पफुल भी है। अल्ट्रावायलेट यूवी रेज हम लोगों के लिए कितने हार्मफुल है ये मैंने ओजोन लेयर के वीडियो में बताया, तो मैंने पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दी है, तो आप उससे जान सकते हैं कि वो यूवी रेज हम लोगों के लिए कितनी हार्मफुल है। द एटमॉस्फेयर absorbs the heat and keeps temperature on the earth option for life to exist। जो सन आती है उसमें बहुत ज्यादा हीट है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ हीट वहीं सोख लेता है और कुछ ही हीट आने देता है जो हम लोगों की बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। जैसे फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की बॉडी सिर्फ 50,000 डिग्री सेल्सियस ही एब्जॉर्ब कर सकती है, 50,000 डिग्री सेल्सियस। 50,000 फ्रेंड्स, 50 डिग्री सेल्सियस ओनली, 50 डिग्री सेल्सियस इससे वो सहन कर सकती है हम लोगों की बॉडी, और वो एटमॉस्फेयर उसमें हमारी मदद करता है, और सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस ही 50 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज्यादा 51 डिग्री सेल्सियस तक आने देता है गर्मी जो हीट होती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों का आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।